बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत सा एप्लिक वर्क में डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक कार्ड लिया, हार्ट पेपर है ये। इसे डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने एक फ्लावर को ड्रा कर लिया। ठीक है, इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पैटर्न रेडी कर रही हूँ और इस तरह से फ्लावर कटिंग करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ कोई भी राउंड वाली चीज़ ले लूँ। इस तरह सेंटर में मैं सर्कल ड्रा कर लूँगी और इस सर्कल को भी इसी तरह से डबल फोल्ड करने के साथ आउटलाइन के साथ साथ इसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने इस फ्लावर को कटिंग कर लिया। इस तरह से इस पैटर्न को कटिंग करने के बाद अब ये मैंने कैनवस पेपर ले लिए। ठीक है, इसकी जो मैंने लेंथ रखी, जितनी ट्राउज़र की लेंथ है उसी के मुताबिक मैंने कैनवस पेपर की लेंथ रखी है और जो वेट है वो है 4.5 इंच। इसके बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे इस कैनवस पेपर को और फिर सेंटर से बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे कंप्लीट, जहाँ तक कैनवस पेपर है वहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब ये पैटर्न ले लेंगे और इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और इसे हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, लाइन लगाने का ये फ़ायदा होगा, जो हम पैटर्न ड्रा करेंगे वो इक्वल एक शेप में ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। कंप्लीट ड्रा करने के बाद ठीक है, एक साइड पे कंप्लीट ड्रा करने के बाद अब इसी फ्लावर को जो हमने फ्लावर ड्रा किया बिल्कुल बराबर, इनके कॉर्नर बिल्कुल बराबर रखने के बाद इस साइड से भी इसी तरह से मैं ड्रा करूँगी उसी और सेम एज इट इसी तरह से मैंने कंप्लीट इसे ड्रा कर लिया। ठीक है, इसे मैं ड्रा करने के बाद अब कोई भी आप राउंड वाली चीज़ ले लें। ठीक है, मेरे पास छोटी कटोरी है, प्याली है छोटी, तो इसे मैं इस तरह से रखूँगी। जो फ्लावर ड्रा किए हैं उनके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से बाहर वाली साइड पर निकालने के बाद ठीक है, इस तरह से मैं इस प्याली को रखते हुए एक सर्कल ड्रा कर लूँगी। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने सर्कल ड्रा कर लिए हैं। सर्कल ड्रा करने के बाद अब दोबारा से इसी सर्कल के अंदर वाली साइड पर ठीक है, इस तरह से ड्रा करने के बाद इसी सर्कल के अंदर वाली साइड पर मैं एक और सर्कल ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से इसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर लूँगी मैं कंप्लीट। अब दोनों साइड पर इसी तरह से मैं ये रिंग रेडी कर लूँगी। ठीक है, फ्लावर की दोनों साइड पर इसी तरह से इनके किनारे थोड़े से जो कॉर्नर वो बाहर वाली साइड पर निकालने हैं। तो कंप्लीट इस तरह से ड्रा करने के बाद अब जो इसकी एंड वाली साइड है इस साइड पर भी इसी तरह से मैं डबल सर्कल ड्रा कर लूँगी। तो ये मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो रिंग है ठीक है, इसके बाहर वाली साइड पर इसी तरह से मैं जो कैनवस पेपर है इसे रिमूव करूँगी। तो इस तरह से बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे मैं रिमूव कर दी। इसके बाद जो सेंटर वाला बुकरम इसे भी हम इसी तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस इतना मैंने कटिंग कर लिया। फिर जो सेंटर वाला है जो बुकरम है रिंग के सेंटर वाला इसे भी इसी तरह से रिमूव करेंगे आउटलाइन के साथ साथ। और फिर इसी तरह से मैं सारा जो बुकरम है कैनवस पेपर इसे रिमूव करूँगी और सेंटर में जो सर्कल हमने रेडी किए थे मैंने रेडी किए तो उसे भी मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, इस तरह से रेडी हो चुका है। अब ये फैब्रिक है, ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक है, इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और जो फैब्रिक है इसके सेंटर में हम छोटे छोटे से कट्स लगाते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करेंगे, बाकी फैब्रिक पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद आप ग्लू स्टिक ले लें, कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, उसके साथ जो फैब्रिक है बचा हुआ इसे हम इसी तरह से पेस्ट करेंगे इसी शेप के साथ। जिस शेप्स के साथ हमने इसे ड्रा किया सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। अब इस साइड से मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लूँगी और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दूँगी और इनके सेंटर में मैं छोटे छोटे से कट्स भी लगा लूँगी। तो कट्स लगाने के बाद अब दोबारा से मैं ग्लू स्टिक लूँगी और ये जो फैब्रिक है जो मैंने बाहर वाली साइड पे छोड़ा है इसे ग्लू स्टिक लगाते हुए इस सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लूँगी और साथ साथ इन्हें मैं प्रेस भी कर लूँगी ताकि इनमें नीटनेस आ जाए। तो कंप्लीट इसी तरह सारे फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ तक मैंने जो फैब्रिक है उसे सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिए इसे मैं इस तरह से सीधी साइड पे रखूँगी और जो दूसरी साइड है किनारा ठीक है इसका वर्क है इसे मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ इस तरह से कंप्लीट स्टिच कर लूँगी।
तो स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे मैं इस तरह से रिमूव करूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दूँगी। तो फिर कट्स लगाने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी। अब इस तरह से हार्ड पेपर लिया, दोबारा से मैंने इसके ऊपर भी मैं पैटर्न रेडी करूँगी। सबसे पहले इस तरह से एक पट्टी रेडी कर लूँगी और ये दूसरी साइड वाला एक फ्लावर रेडी करूँगी। इसके बाद इस तरह से एक और पैटर्न में रेडी कर लूँगी। तो इन्हें मैं इस तरह से रेडी करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लूँगी। अब ये मेरे पास कैनवस पेपर है और इसकी वेट और जो लेंथ है वो 8 बाई 8 है, ठीक है। 8 इंच वेट है और 8 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और सेंटर में इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर में एक डॉट्स लगा लूँगी और कोई भी राउंड वाली चीज़ लेने इस तरह से एक सर्कल ड्रा करूँगी सर्कल के बाहर वाली साइड पर, ठीक है। थोड़ा सा जो कैनवस पेपर छोड़ के बाहर वाली साइड पे एक और मैं सर्कल की लाइन आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से जो मैंने पेटल कटिंग किया है, ठीक है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी और बराबर रखने के बाद इस तरह से पहले एक साइड पे ड्रा करना है, फिर दूसरी साइड पर। इन सबको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को, ठीक है, 4 साइड में मैंने इसे ड्रा करनी है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इस तरह से इसे ड्रा कर लूँगी। अब ये मेरे पास दूसरा पैटर्न जो मैंने कटिंग किया था, तीसरा सॉरी, तो इसे मैं इस तरह से रखूँगी। पैटर्न के जो सेंटर मैंने स्पेस छोड़ी है, ठीक है, उस वहाँ पे इस तरह से मैं रखते हुए इसे मैं ड्रा कर लूँगी। तो पहले इस साइड पे करूँगी, फिर ये जो दूसरी साइड है इस साइड पे बराबर इनके कॉर्नर को बराबर रखते हुए, ठीक है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए दोनों साइड से। और इस तरह से इस साइड पे भी इसे मैं ड्रा कर लूँगी, ठीक है। इस साइड पे ड्रा करने के बाद कंप्लीट में इन्हें इसी तरह से फ्लावर के सेंटर में मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब ये मेरे पास सेकंड वाला पैटर्न है, ठीक है। सेकंड वाले पैटर्न को मैं अब इस तरह से रखूँगी इनके सेंटर में और इसे भी इसी तरह से मैं सेम एज इट इज़ ड्रा कर लूँगी। अब सभी को अब इसे मैं जो फ्लावर के सेंटर है इस साइड पे से मैं एज इट इज़ मैंने इसे ड्रा कर लिया है। तो अब मैं इसे कटिंग करना शुरू करूँगी। पहले सेंटर का जो कैनवस पेपर है एक्स्ट्रा इसे रिमूव कर दूँगी। आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करना ताकि खूबसूरत सी शेप आ जाए इसके अंदर। इसके बाद इस साइड से भी इसी तरह से कटिंग करते हुए इस जो कैनवस पेपर रिमूव कर लूँ। तो यहाँ तक फ्लावर रेडी हो चुका है। अब ये जो थर्ड वाला पैटर्न ड्रा किया था इसे भी आउटलाइन के साथ साथ सेम एज इट इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब ये जो सेकंड वाला पैटर्न था इसे भी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैं एक और आउटलाइन ड्रा कर लूँगी। ये ठीक है, ये मैं भूल गई थी, तो दोबारा से मैं इसके ऊपर एक और आउटलाइन ड्रा कर लूँगी सबके ऊपर। इस तरह से फिर से भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो फैब्रिक लूँगी, सॉरी ये मेरे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ग्लू स्टिक लूँगी और फैब्रिक उसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। और जब मैं इस कट वर्क को पेस्ट करूँगी तो पांचे वाली साइड से 1 इंच का जो फैब्रिक है उसे मैं छोड़ दूँगी। उसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी और जो इस पेटल के सेंटर में फैब्रिक था एक्स्ट्रा उसे रिमूव करूँगी। सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि आसानी के साथ ये पेस्ट हो जाए और इन्हें मैं साथ साथ प्रेस भी करती जाऊँगी। तो अब सारा जो फैब्रिक है सेंटर से मैं कटिंग करती जाऊंगी और इन्हें मैं पेस्ट करती जाऊंगी, ठीक है। इसके बाद इस ये जो था फ्लावर इसके सेंटर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करूंगी और इसे भी इसी तरह से ग्लू स्टिक के साथ में पेस्ट कर लूँगी कंप्लीट। तो यहाँ तक मैंने इसे रेडी कर लिया है। बाकी जो फैब्रिक है उसे भी इसी तरह से रेडी करूँगी। इनके कॉर्नर भी खूबसूरती से बनाने ताकि ये बना हुआ अच्छा लगे। तो सारा जो फैब्रिक है उसे मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिए इसकी बैक साइड पे रखूँगी और नीचे मैंने पेपर रखा है और ताकि जो इसकी आउटलाइन है आसानी के साथ वो स्टिच हो जाए। तो पहले सेंटर से रिंग को स्टिच करेंगे, बाहर वाली साइड पे सारे जो आउटलाइन उसे स्टिच कर लेंगे। इसे मैंने सीधी साइड पे टर्न करते हुए प्रेस कर लिया था। अब ये इस तरह से मैं रखूँगी इसे, ठीक है। बिल्कुल बराबर रखने के बाद इसे मैं स्टिच करूँगी बैक साइड से। दोनों को बैक साइड से स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी इस तरह से। अब सीधी साइड पे मैंने टर्न कर लिए। इसके बाद इसके आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं मशीन के साथ सेम कलर के धागे के साथ स्टिच कर लूँगी।
तो दोनों साइड से स्टिच करने के बाद सेंटर से भी स्टिच करना है इस तरह से। आउटलाइन को स्टिच करने के बाद सेंटर से कंप्लीट इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। आप ये शर्ट के दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।